रोहित ठाकुर। सर्वप्रथम मैं शालू देवता, जगा माता बेटी, करछारी की माता, सभी जो इस प्रबुद्ध क्षेत्र के इष्ट है उनको नमन करता हूं, उनका आशीष लेता हूं और उसके उपरांत मैं अपना संबोधन प्रारंभ करूंगा। यहां पर उपस्थित आदरणीय श्री मोहनलाल ब्राक्टा जी, जो हमारी हिमाचल सरकार में, सुखविंदर सिंह सरकार में मुख्य संसदीय सचिव है। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, जिस क्षेत्र के साथ ये पूरा हमारा जिला जुड़ा है, वो महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लॉ डिपार्टमेंट, सभी मैं समझता हूं महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री ने आपको दिए हैं। बहुत ही सज्जन, बहुत ही मृदभाषी व्यक्ति मोहनलाल ब्राक्टा जी है। यहां पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के रोडू विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ अध्यक्ष करतार सिंह कूला जी, जो पूर्व में भिन्न भिन्न पदों में पंचायती राज में भी रहे हैं। यहां पर उपस्थित सुरेंद्र रेटका जी, जो हमारे दूसरी मर्तबा जिला शिमला के जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने, कांग्रेस पार्टी के आप ही वरिष्ठ नेता है। यहां पर उपस्थित ओम प्रकाश रांटा जी, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र जुब्बन नावर कोटखाई के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। यहां पर उपस्थित हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बलदेव सिंह जी, उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रोडू विधानसभा क्षेत्र के निरंजन चौहान जी, जो शील पंचायत के मेरे समय में भी प्रधान थे, उसके उपरांत भी आपने वहां पर अपना योगदान दिया है। भागमल कप्ता जी, जो हमारे मंडल कांग्रेस के विषय क्षेत्र के हमारे जोन के अध्यक्ष हैं। यहां पर उपस्थित पुष्पा कांता जी, आप भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेत्री है। यहां पर उपस्थित हमारे कटला पंचायत के प्रधान मेरी बहन पार्वती जी, यहां पर उपस्थित करछारी पंचायत के प्रधान दीप कुमार जी, शील पंचायत के प्रधान ईश्वर सिंह भोल्टा जी, मेरे क्षेत्र से भी दो प्रधान यहां पर आए हैं, जिसमें मेरी बहन गीता जी, रुपेंद्र सिंह धालटा जी। यहां पर उपस्थित हमारे स्थानीय दोनों पंचायतों के उप प्रधान सतपाल कप्ता जी, जो मंच का संचालन भी कर रहे हैं। हैप्पी क्लांता जी, जो हमारे कटला पंचायत के उप प्रधान है। यहां पर उपस्थित हमारे भाई सुदेश जी, जो सेवा दल के अध्यक्ष हैं। उपस्थित यहां पर हमारे अधिकारीगण, जिसमें एसडीएम रोडू सनी शर्मा जी, जो बहुत ही कर्मठ अधिकारी है। हमारे सभी विभागों के एक्सेंस, एसटीओस, कनिष्ठ अभियंता, भिन्न भिन्न विभागों के जो अन्य हमारे अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको भी आदर के साथ संबोधित करता हूं। कल्याण पापटा जी, जो हमारे स्थानीय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेथी के प्रधानाचार्य हैं, उनको, उनके टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी आदर के साथ संबोधित करता हूं। यहां पर उपस्थित सर्वोपरि हमारी कटला, करछारी, साथ लगते क्षेत्र, चाहे उसमें शील बरार की बात हो, चाहे नावर की बात हो, जो प्रभु जनता जनार्दन यहां पर उपस्थित हुई है, और विशेष रूप से हमारी जो भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें
यहाँ पर उपस्थित हुई मेरे बुजुर्ग, अपना आशीर्वाद देने युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, प्यारे बच्चे, मैं आप सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूँ। आज जैसे ही हम इस कार्यक्रम के लिए आ रहे थे, भीषम जी, रुपेंद्र धाल्टा जी, हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि आज का दिन एक तरह से मैं समझता हूं भावना के साथ जुड़ा हुआ क्षण था। हालांकि इस प्रबुद्ध क्षेत्र का मैं विधायक सिर्फ एक मर्तबा रहा 2003 से 7 तक, और जैसे भरत सिंह क्लांटा जी ने भी यहाँ पर बात रखी, लेकिन संबंध बहुत पुराना है। 70 साल का विवरण, वो तो एक राजनीतिक संबंध की बात आई, लेकिन इससे पहले भी मैं समझता हूं शायद ही ऐसा कोई गांव हो, चाहे कुफड़ी की बात हो, मिल्टी कलगांव की बात हो, चाहे करछाड़ी शिलान की बात हो, नाड़गांव की बात हो, चाहे बराल शील की बात हो, भड़ोली गाड़गांव की बात हो, समझ जितना हमारा ये बुशहर क्षेत्र है, पहले से लेके एक अटूट संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्षेत्र के साथ रहा, और उसका ही परिणाम है। नहीं तो 5 साल के विधायक को मैं समझता हूं समय के साथ परिवर्तन होता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये संबंध बहुत अटूट एक दिल का संबंध है जो राजनीतिक मर्यादाओं से ऊपर उठकर रहा है। और जो आज का ये कार्यक्रम था, जैसे मोहनलाल बरागटा जी कह रहे थे कि रोहित जी बड़े उत्सुक थे इस कार्यक्रम के लिए, उसका कारण यही रहा। मुझे याद है अपना पहला जो चुनाव था वर्ष 2002-2003, आज बहुत से यहाँ पर मुझे अपने पुराने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के रहे हैं वो नजर आ रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो आज हमारे बीच नहीं रहे। अभी मुझे जयकरण दत्ता जी, जो हमारे कांग्रेस के बड़े मजबूत कार्यकर्ता थे कलगांव से, उनका बेटा मिला, उसने अपना संबोधन दिया। तो बहुत से मैं समझता हूं जो हमारे कार्यकर्ता थे, हम सबकी एक भावना थी कि आने वाले समय में हमारा क्षेत्र राजनीतिक रूप से और सुदृढ़ हो। और जो वर्ष 2003 का जो पहला चुनाव था, उस वक्त भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी। मुझे प्रथम बार ये अवसर दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि आप चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ से हमारे उस वक्त के मंत्री थे। उस वक्त हमारी, हालांकि उस वक्त पंचायतें 3 थी, शील से कटकर बराल बड़ी थी, तो तीनों पंचायतों से इतना अपार प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मिला। हजारों की मैं समझ याद आता कि 1800-2000 के आसपास की लीड हमारी तीनों पंचायतों में थी। ये वर्ष 2003 की बात। उसके बाद तो अब जनसंख्या भी बढ़ चुकी है, और हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ इस प्रबुद्ध क्षेत्र का आशीर्वाद रहा है। जैसा मोहनलाल बरागटा जी ने कहा, इनके भी चुनाव हुए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी का परचम हमेशा ऊपर रहा है। और ये क्षेत्र वैसे भी भावनात्मक रूप से हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी के साथ जुड़ा रहा। उनके साथ हमेशा जितने भी उन्होंने चुनाव लड़े, क्योंकि आज तक के हिमाचल के इतिहास में ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 9 मर्तबा एक एक क्षेत्र से चुनाव में विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने भूमिका निभाई, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस प्रबुद्ध क्षेत्र का रहा है। जो हमारी सोच थी, जो हमारा सपना था, उसका ही परिणाम है कि आज चाहे मेरी बात आती कि शिक्षा मंत्री के रूप में मैं आपके बीच आया हूं, चाहे मोहनलाल बरागटा जी की बात आती, वो भी मुख्य संसदीय सचिव के रूप में यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन के बीच आए हैं। जो आप लोगों ने आशीर्वाद 2022 में दिया, उसका ही परिणाम था कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। जो हमारे 5 वर्षों से विकास के कार्य रुके पड़े थे, विशेषकर अगर मैं जिला शिमला की बात कहूं, मुझसे पूर्व यहाँ पर ठीक कहा गया कि हमारे विशेषकर इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो विकास के दृष्टिकोण से हमारा, मैं समझता हूँ, डेवलपमेंट हुई है, वो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हुई। चाहे सड़कों की बात हो, गंगानगर मढ़ाली सड़क, मुझे याद है वर्ष 2003 में हमने
जब सबसे पहले जो विधायक प्राथमिकता डाली थी वो गंगानगर मठाली सड़क थी, और मैं धन्यवादी हूं। और मोहनलाल ब्राक्टा जी ने भी उसके लिए विधायक प्राथमिकता के तहत उस सड़क को डालकर वो कोट कीट होते हुए चलान होते हुए नीचे हमारी जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक पहुंचेगी, विधायक प्राथमिकता में डालकर लगभग कोई 6 करोड़ के आसपास की राशि इसके लिए स्वीकृत करवाई थी, जो हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विकास के दृष्टिकोण से जो हमने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसमें हर दृष्टिकोण से मोहनलाल ब्राक्टा जी ने भी अपना हाथ बटाया है। चाहे वो शिलान्यास की सड़क को विधायक प्राथमिकता के तहत पक्के करने की बात हो, लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। बहुत कुछ अतीत में हुआ, लेकिन वक्त के साथ विकास की परिभाषा में भी परिवर्तन आता है। जैसे यहाँ पर हमारे लांटा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जो हमारी ऊपर बलोखड़ से नीचे नाल तक आती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इसमें मेरा भी समस्त जनता जनार्दन की साथ हमारे मोहनलाल ब्राक्टा जी से आग्रह रहेगा कि इसको विधायक प्राथमिकता में डालकर आने वाले समय में ये सड़क भी जहां हमारे को एक शॉर्ट कनेक्टिविटी पूरे क्षेत्र मिलेगी। और ये बहुत पुरानी सड़क है, इसकी अपनी महत्वता है, बहुत सी आबादी हमारी जमीनें तीरों में उसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारी इसी तरह से बड़ी पुरानी सड़क जैसे ये बलोखड़ से हमारी नार गांव की सड़क थी, बिलासन सड़क थी, ये भी उस वक्त से मैं समझता हूं काफी इसमें कार्य आगे भी हुआ। वक्त के साथ मैं समझता हूं उसको भी आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, क्योंकि विशेषकर इन पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें जीवन रेखा और भाग्य रेखा का कार्य करती है। और इसको बढ़ाने के लिए हमारे विधायक साहब, हमारे मुख्य संसदीय सचिव हर संभव तरीके से इस क्षेत्र का साथ देंगे, और निश्चित रूप में जहां पर भी मेरी आवश्यकता होगी हर तरह से मैं समझता हूं आपको सहयोग, समर्थन और साथ मोहनलाल ब्राक्टा जी को मिलेगा, जिसके माध्यम से हमारा क्षेत्र का विकास आगे और हो सके। यहाँ पर मैं समझता हूँ हमारी सरकार की बात आई और किन कठिन परिस्थितियों में सरकार बनी थी वो आपके सामने है। लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण प्रदेश में विरासत में हमें मिला, लगभग कोई 10,500 के आसपास करोड़ की देनदारियां, चाहे एरियर्स के रूप में, चाहे आपके डीए के रूप में अपने पेंशनर्स को, अपने कर्मचारियों को सरकार ने देनी थी। 5 वर्ष जो पिछली सरकार के रहे, बातें अवश्य डबल इंजन की बड़ी बड़ी होती रही, लेकिन जहां करने की बात रही उसमें सरकार का अभाव रहा, और उसका ही परिणाम था कि मैं समझता हूं कर्ज कहां से कहां पहुंच गया। जो वर्ष 2017 के अंत में राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार के कार्यकाल में 45,000 के आसपास का कर्ज था, पिछले कोई 3 दशकों का वो बढ़कर 76,000 करोड़ पे पहुंच चुका था। हर हिमाचली पर लगभग कोई 1,02,000 का ऋण है। ये सारी बातें थी, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनकी अवश्य जन्मभूमि हमीरपुर हो सकती है, लेकिन उनकी कर्म भूमि जितनी हमीरपुर है उतना ही आपका शिमला रहा है। चाहे वो पार्षद रहे, वो हमारे छोटा शिमला से पार्षद रहे, उन्होंने अपने मैं समझता हूँ स्टूडेंट कार्यकाल के दौरान भी जो अपनी राजनीतिक प्रारंभ की वो इसी क्षेत्र से की थी, और हर दृष्टिकोण से उनका हमेशा प्रयास रहता कि जिले को प्राथमिकता मिले। और इसमें भी कोई मैं समझा अतिशोक्ति नहीं होगी कि सर्वाधिक जो रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में जिला शिमला को मिला वो वर्तमान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल के दौरान आपको मिला है, जिसका विवरण यहाँ पर ब्राक्टा जी ने दिया। सारी बातों को देखते हुए विपदा का समय, जो त्रासदी का समय था, वो भी हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और विशेषकर हमारे इन सेब उत्पादक क्षेत्रों में ये दोहरी मैं समझता हूँ चुनौती थी, जहाँ हमारे को ये संभव करवाना था कि किस तरह से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को सामान्य किया जा सके। साथ ही साथ सेब का एक एक दाना आपका विपणन हो, उसको मार्केट तक पहुंचाया जा सके, ये भी सरकार का एक दृढ़ संकल्प था।
इस ओर कार्य किया गया, जिसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बरागटा जी ने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने एक एक विधानसभा क्षेत्र में खुद धरातल में जाकर ये सारे जो प्रभावित क्षेत्र में जो आपके राहत के कार्य थे, पुनर्वास के कार्य थे, उसमें स्वयं जाकर उनका निरीक्षण किया और उसका ही परिणाम था आपका सेब सीजन आपका संचार रूप से चला। नहीं तो आपको याद होगा पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 2010 में आपको हजारों करोड़ का सेब केंचुआ खाद बनाना पड़ा था। इस तरह की परिस्थिति इस्तीफा नहीं आई। सेब का एक एक दाना किसान बागवान का मंडी तक पहुंचा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी सरकार की थी। साथ ही साथ जो रिलीफ मैनुअल में जो संशोधन किया गया, ये भी अपने आप में हिमाचल के दृष्टिकोण से ही नहीं पूरे भारतवर्ष के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक पहल माननीय मुख्यमंत्री ने की है। जो आमतौर पे अगर आपका घर आप इस प्राकृतिक आपदा में की जद में आता था, उसको मात्र 1,30,000 की राशि दी जाती थी। वही राशि माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी मानवता के प्रति अपने समर्पण को दर्शाते हुए वो राशि को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। इसी तरह से जो पास्टी डेबिट हाउसेज में मात्र 6,000 की राशि मिला करती थी, वो राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। हम सभी किसान बागवान हैं। पूरे भारतवर्ष के सर्वाधिक जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है वो हिमाचल प्रदेश में रहती है। 70% के आसपास आपकी जनसंख्या कृषि और बागवानी पर निर्भर है। और हमारे जो रिलीफ मैनुअल में कृषि और बागवानी के क्षेत्र से जो वर्षों से संशोधन या बढ़ोतरी नहीं हुई, वो माननीय मुख्यमंत्री ने की, जिसमें विशेष रूप से आपके अगर क्रॉप लॉस अतीत में होता था मात्र 300-350 की राशि मिलती थी प्रति बीघा, उस राशि को बढ़ाकर वर्तमान सरकार ने 2,000 प्रति बीघा कर दिया है। अगर मलबे के कारण आपके खेत का नुकसान होता है, वो राशि भी प्रति बीघा 5,000 कर दी गई है। अगर आपकी जमीन का स्थायी रूप से नुकसान होता है, वो राशि भी बढ़ाकर जो पहले 700 थी 10,000 प्रति बीघा कर दी गई है। हम सभी किसान बागवान हैं। जितने महत्वपूर्ण हमारे लिए अपने सेब के बगीचे, हमारे कृषि उत्पाद है, उतनी महत्वपूर्ण हमारे मवेशी है। अगर आपकी प्राकृतिक आपदा की जद में आपकी गौ माता आती है, जो पहले आपको 35,000 की राशि मिलती थी, वो बढ़ाकर 55,000 कर दी गई है। हर दृष्टिकोण से अपनी वचनबद्धता मानवता के प्रति दर्शाते हुए, प्रभावितों के प्रति दर्शाते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने मैं समझता हूँ बढ़ोतरी की है। लगभग कोई 4,500 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज पूरे प्रदेश में, जिसके बारे में हमने अतीत में सुना था। और हम चाहेंगे कि इसका शीघ्र आपका जिला शिमला में कार्यक्रम होगा, जिसके माध्यम से इस रिलीफ मैनुअल या रिलीफ राहत नियमावली के तहत जो आपको राहत मिलनी है, वो आपको शीघ्र सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ समस्याएं भी मेरे संज्ञान में, चाहे हमारे प्रधान जी ने रखी हो, चाहे हमारे कल्याण पाप्ता जी ने यहाँ पर बात रखी, चाहे कल्याणराज भरत सिंह जी ने यहाँ पर बात रखी। जहां तक सड़कों की बात थी, उसके बारे में विधायक साहब ने, मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल बरागटा जी ने अपना पूरा आश्वासन दिया है। जैसे मैंने उदाहरण 2 सड़कों के आपके समक्ष दिए, जिन्होंने विधायक प्राथमिकता में डालकर उसके लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत करवाई है। लेकिन जो हमारी अन्य महत्वपूर्ण सड़कें हैं, इसको भी चरणबद्ध तरीके से इनकी स्वीकृति प्राप्त होगी, ऐसे मुझे पूर्ण आशा है। इसके अलावा जो हमारे विभाग से संबंधित कार्य है, क्योंकि शिक्षा विभाग पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। सबसे मैं समझता हूं जहां हिमाचल प्रदेश में 2,15,000 हमारे अधिकारी कर्मचारी है, इसमें ही लगभग कोई 1,12,000 के आसपास हमारे शिक्षा विभाग के अधीन हमारे अधिकारी कर्मचारी आते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश का लगभग कोई 20% के आसपास का बजट आपका शिक्षा पर लगता है। और आने वाले समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, जैसे यहाँ पर पाप्ता जी ने बड़े विस्तार से इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेलठी में शिक्षा ग्रहण की थी, जिनके विभूतियों के नाम आपके समक्ष रखे, साझा किए। एक समय था जो हिमाचल की शिक्षा गुणवत्ता के दृष्टिकोण से गलत स्थान रखती थी, लेकिन कुछ समय से इसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है।
माननीय मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि आने वाले समय में गुणवत्ता युक्त यानी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हमारे प्रदेशवासियों को मिले। सरकारी क्षेत्र में इस ओर कार्य किया जा रहा है। जहां मैंने चरमाती आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपके साथ सारे तथ्य साझा किए, इसी तरह से हजारों की संख्या में हमारे शिक्षा विभाग में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में आपकी पोस्टें खाली थी। अगर आप प्रदेश के टोटल जो आपके रिक्त पड़े स्थल थे उसकी संख्या ही लगभग कोई 12,000 के आसपास बनती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का समस्त अपने कैबिनेट के सभी काबिना के साथ साथियों का धन्यवाद और आभारी हूं जिन्होंने एक ही कैबिनेट मीटिंग में 6,000 पदों की स्वीकृति दिलवाई है। जैसे उदाहरण के तौर पे भी पापता जी ने कहा कि यहाँ पर टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल के पोस्टें काफी समय से रिक्त पड़ी है। 6 नवंबर से हमारी 2252 पोस्टें जो आपकी बैच वाइज आपकी नियुक्तियां होनी है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी। इसके अलावा 3,000 पद हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो चयन आयोग के माध्यम से इनकी रिक्तियां भरी जाएगी, ये प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ होगी। इसके अलावा जो हमारे लेक्चरर स्कूल कैडर के 585 पोस्टें हैं, इसकी प्रक्रिया भी आपके नवंबर में पूरी हो चुकी है। शीघ्र इसका रिटर्न एग्जाम होगा और इन सभी पदों के मैं समझता हूँ रिजल्ट आने के बाद हमारे विशेषकर जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के स्कूल है ये स्टाफ भरा जाएगा। इस ओर निश्चित रूप से सरकार कार्य कर रही है। यहाँ पर क्लासरूम्स की बात आई जिसका इन्होंने एस्टिमेट भी रिपेयर मेंटेनेंस का दिया है, लगभग कोई 7 लाख के आसपास का एस्टिमेट है। तो इसको शिक्षा विभाग के माध्यम से इसके लिए पैसा आपको 7 लाख की राशि दी जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूं। इसके अलावा 2 एस्टिमेट इन्होंने अन्य इंटरलॉकिंग टाइल्स एक जो हमारे ग्राउंड में बनने हैं, फेंसिंग का लगभग 8-9 लाख के हैं। तो इनके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन दोनों आपके कार्यों की लगभग 5-5 लाख की राशि इन दोनों कार्यों की दी जाएगी। आने वाले समय में यहाँ पर अच्छा भवन बने, लेकिन जितने अच्छे भवन बन रहे हैं उतनी आपकी इनरोलमेंट है बच्चों की कम होती जा रही है। मैं कल्याण जी से चर्चा कर रहा था कि पिछले वर्ष 140 के आसपास हमारे टोटल यहाँ पर जो इनरोलमेंट थी घटकर 122 रह गई है। कहीं ना कहीं उसमें कमियां भी रही, जैसे मैंने उदाहरण आपके सामने साझा किया कि आपकी हजारों की संख्या में पोस्टें खाली है। तो ये सभी बातों को भरने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और विशेषकर जहां तो कॉलेज की बात आती है, पूरे हिमाचल प्रदेश में 134 कॉलेज है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरे 5 वर्ष, चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो, चाहे हमारे जो एसोसिएशन थी आपकी प्रोफेसर्स की अपनी प्रमोशन मांग रही थी कि हमारी प्रमोशन एज प्रिंसिपल की जाए, लेकिन पूरे 5 वर्ष में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल्स की प्रमोशन यानी डीपीसी नहीं हो पाई। 134 में से 105 कॉलेजेस ऐसे थे जो विदाउट रेगुलर प्रिंसिपल थे। जिस संस्था का मुखिया ही ना हो तो आप समझ सकते हो संस्था किस ओर जाएगी। मैं भारी हूं माननीय मुख्यमंत्री का, अपने विभाग का, जिन्होंने आते ही डीपीसी करवा के 105 जो आपके रिक्त स्थल थे उसमें से 83 जगह आपके रेगुलर प्रिंसिपल आ चुके हैं। चाहे सीमा कॉलेज की बात हो, चाहे सरस्वती नगर की बात हो, चाहे आनी की बात हो, कसोक की बात हो, विशेषकर ये जो रिक्त पड़े स्थल थे ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्रों में थे। इसी तरह से हमारे जो एपीज यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग कोई 800 से अधिक आपके जो पद रिक्त थे उसमें से भी 550 पद आपके स्वीकृत हो चुके हैं, इनको भी नियुक्तियां दी जा चुकी है। और इसके माध्यम से निश्चित रूप से आपको परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की बात कही है, एक अलग से हमारे वोकेशनल ग्रेड की बात की है। सभी बातें मैं समझता हूँ चरणबद्ध तरीके से यहाँ के लिए स्वीकृत होगी। मैं आपको विश्वास लाता हूँ क्योंकि इस क्षेत्र के साथ राजनीतिक नहीं एक भावनात्मक संबंध है जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया। और मैं निश्चित रूप से इन सभी कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। और जहां तक वर्तमान सरकार की बात है उसके बारे में काफी विस्तार से यहाँ पर मोहनलाल ब्राक्टा जी ने कहा है। बागवानी हितैषी, किसान हितैषी
जो निर्णय हमारी सरकार ने के उदाहरण के तौर पे यहाँ पर क्लांटा जी ने पीपी सेंटर की बात की, जो बंद पड़ा था, बंद होना ही था जब पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, जो आपको इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड यानी फफूंदनाशक, कीटनाशक जो हमारी वीरभद्र सिंह जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान से हमारे लघु और सीमांत किसान को मिला करते थे, वो पिछली सरकार ने बंद कर दिए थे। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जगत सिंह नेगी जी, मोहनलाल ब्राक्टा जी, जिनके पास हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इन्होंने किसान और बागवानों के हितों को देखते हुए फफूंदनाशक, कीटनाशक पुनः अनुदान पे देने का आपका कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। जगह जगह सीए स्टोर स्थापित, तो हमारे क्षेत्र में खड़ा पत्थर आप लोग के लिए भी केंद्र बिंदु का स्थल है, वहां के लिए सीए स्टोर प्रपोज्ड है। और विशेषकर जो इस वर्ष 2023 में एक ऐतिहासिक निर्णय किसान और बागवानों के हितों में लिया गया, वो ये था कि वजन के आधार पे आपका उत्पाद बिके, तो आने वाले समय में हमारा सेब भी आपका वजन के आधार पे बिकेगा। ये भी हम किसानों और बागवानों की बड़ी लंबे समय से मांग रही है, और आने वाले समय में निश्चित रूप में जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना कि 4 वर्षों में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो। मैं तो कर्ज के बारे में मैं आपको पहले ही सारे आंकड़े दे चुका हूँ। इसी वर्ष हमने आय को सृजित करने के लिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कदम उठाए हैं, चाहे उसमें अपने लिकर पॉलिसी की बात हो, जो अतीत मात्र आपको 150 करोड़ के आसपास का राजस्व अपने लिकर पॉलिसी से मिलता था। हमने अपने लिकर वेंट्स को ओपन ऑक्शन के माध्यम से उसको बढ़ाकर वही राजस्व आपका 530 करोड़ पे कर दिया है। चाहे वाटर सेस की बात हो, पावर पॉलिसी में संशोधन की बात हो, इन सभी निर्णयों के माध्यम से आने वाले समय में हमें औरों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारे अपने आय हो, अपने रिसोर्सेज हो, इस ओर सरकार कार्य कर रही है। आने वाले 10 वर्षों में, क्योंकि हमारी जनसंख्या मात्र 77 लाख के आसपास है, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्ध, सबसे खुशहाल प्रदेश हो, इस ओर सरकार कार्य कर रही है। और जो हमने जनता जनार्दन से वादे किए थे, चाहे हमारे कर्मचारी भाइयों की बात हो, आज 1,36,000 लोगों को ओपीएस देना, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके माध्यम से लगभग हर वर्ष आपके प्रदेश के राजस्व पे लगभग कोई 900 से 1000 करोड़ का अतिरिक्त आपका बोझ पड़ेगा। चाहे मैं समझता हूँ हमारी कृषि बागवानी की बात हो, हर तरह से अपने प्रदेश को संपन्न करने के लिए, समृद्ध करने के लिए हर संभव तरीके से प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर पापटा जी ने ड्रेसेस की बात की है कि यहाँ पर बच्चों को हमारे ड्रेसेस के लिए भी, स्कूल के लिए हमारे को धन की आवश्यकता है, तो ड्रेसेस के लिए भी 50,000 देने की घोषणा करता हूँ। और साथ ही साथ समस्त हमारे जो यहाँ पर कार्यकर्ता है और जो यहाँ पर मांगे मेरे समक्ष है, बसों की बात हो, सारी बातों का मैं और मोहनलाल ब्राक्टा जी चरणबद्ध तरीके से इसका समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैं यहाँ के समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, समस्त यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन का, अपनी माता शक्ति का, जिन्होंने अलग से भी हमारे को सम्मानित किया है, समस्त हमारे यहाँ पर टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल्टी, जिसका संबंध हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामनाथ जी के साथ रहा। अभी मैं खुद भी स्कूल की पूरी अकोमोडेशन का, प्रेमिसेस का वहां पर निरीक्षण करूंगा। आने वाले समय में इसको और कैसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए पूरा सहयोग रहेगा। समस्त जो हमारे एसएमसी के सदस्य हैं, सभी प्यारे बच्चे जिन्होंने अपनी प्यारी प्रस्तुति यहाँ पर दी, आपका सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बहुत ही ऐतिहासिक, हालांकि विधायक के रूप में पहले भी मैं यहाँ पर कई दफा आया हूँ, लेकिन जिस तरह का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद आज देखने को मिल रहा था, ये सबका मैं समझता हूँ एक सोच थी कि जो हम सबका सपना जो हमने 2003 में लिया था, आज जो काफी हद तक पूरा हुआ है। मैं यहाँ की बुशहर क्षेत्र की प्रभु जनता जनार्दन का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए, समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए, यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।